बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। शू शू ना किया करें, आपकी ज़रूरत ही नहीं है बुक की, ऐसे ही शू शू करते रहते हैं। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। मलिक, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। बस करो यार, अब सर में दर्द कर देते हो शुरू होने से पहले ही। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक कैश बेसिस होती है और एक अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या होती है? ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करो जब कैश आया या गया। कैश बेसिस क्या होती है? कैश आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस। Under cash basis accounting, income and expenses are reported in financial statement when income is received and expenses are paid. वकार अंसारी साहब को कहेंगे आज क्लास 15 मिनट लेट शुरू कर लीजिएगा प्लीज़, 12:15 शुरू कर दीजिएगा। सर अंसारी ज़रा लेट आए हैं, रिक्वेस्ट कीजिएगा मेरी तरफ से। 58-59 की 58-59 मलिक साहब लोड भेज दीजिए मुझे। लोड इनकम कब है? जब पैसा आया, और एक्सपेंस कब है? जब पैसा गया। अहमद इज द ऑनर ऑफ डिसेंट ग्रुप ऑफ बॉयज हॉस्टल। बॉयज को हमने क्या बना दिया? डिसेंट बना दिया। क्या बना दिया? डिसेंट बना दिया। ठीक है, थैंक यू तो बोलो। अहमद का एक किरायादार है लड़का, उसका नाम है मोटू। ठीक है, और रेंट एक्सपेंस है 1500 रुपये 3 महीने का। अहमद ने किराए पर दिया है हॉस्टल 1/1/20 को। मोटू से पहला किराया मिला है 31/3/20, फिर 30/6, फिर 30/9 और फिर 31/12/20। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? 31/12/20। अब जब रेंट एक्सपेंस बनाएंगे तो मोटू ने जब हॉस्टल किराए पे लिया तो कोई किराया दिया? नहीं दिया। किराया तो कब दिया? किराया दिया तो क्या एंट्री पास हुई होगी? दोबारा बोले। दोबारा जब किराया दिया होगा फिर एंट्री बोले। फिर बोले। फिर बोले। जमा करें। लेजर क्लोज कर दो। बैलेंस सीडी कितना आया? 6000। ये क्या है? डेबिट क्लोजिंग। ये क्या है? ठीक है। अब लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस बन गई, तो यहाँ कितना आ गया? 6000। ओके हो गया। अब यहाँ से जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनेगी तो रेंट एक्सपेंस कितना जाएगा? 6000। अब मुझे बताएं, मोटू ने सर्विस कितने टाइम की ली? 1 साल नहीं बोलना इस टॉपिक में, मंथ्स में बोलना इस टॉपिक में। कितने? पैसे कितने दिए? 12 मंथ्स के। सर्विस ली, पैसे दिए। ये जो सर्विस लेना होता है ये होता है एक्सपेंस इनकर करना। सर्विस लेना क्या होता है? सर्विस लेना एक्सपेंस इनकर करना। पैसे देना ये क्या होता है? एक्सपेंस पे करना। सर्विस लेना, पैसे देना, तो कह सकता हूं जो एग्जांपल मैंने आपके सामने की, इसमें सर्विस लेना और पैसे देना दोनों बराबर है।
जितनी सर्विस ली उतने पैसे दे दिए। आप में से किसी की अगर फी की कोई अमाउंट रहती है तो वो उसके लिए एक्सपेंस पेएबल है और राइस के लिए वो इनकम रिसीवेबल है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब उन बच्चों की बात हो रही है जिन्होंने सर्विस 12 महीने की ली और पैसे भी 12 महीने के दे दिए। सर्विस भी 12 महीनों की ली और पैसे भी 12 महीनों के लिए दे दिए। अब ज़रा ध्यान से मेरी बातें सुनते जाइएगा क्योंकि ये टॉपिक पूरी ज़िंदगी चलेगा। ये टॉपिक पूरी ज़िंदगी चलेगा। इस टॉपिक को ध्यान से चलना है, आराम से चलना है, इसने पूरी ज़िंदगी चलना है। जब आप पैसे दे रहे हैं तो क्या एंट्री पास कर रहे हैं? ठीक है। ये जो 6,000 है, कह सकता हूं ये आपने पूरे साल पे किया है। ये पूरे साल आपने क्योंकि आप एंट्री कब पास कर रहे हैं? पे करने पर। हालांकि सर्विस तो आपने जनवरी में भी लेनी है, सर्विस तो आपने फरवरी में भी ली है, लेकिन आपने उसको यहाँ कहीं रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया। तो इसका मतलब है आप कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? जब पैसे दे रहे हैं। पैसे अब मुझे बताएं, ये जो ट्रायल में 6,000 पड़े हुए हैं, ये इनकर्ड है या पेड है? ये पेड है। इसे इनकर्ड कभी नहीं बोलना, इसे क्या बोलना है? ये पेड है। अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये जो होता है ना, ये इनकर होता है। ये क्या होता है? ये इनकर होता है। ट्रायल में जो होता है वो और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इनकर्ड होता है। हमारी इस एग्जांपल में ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ऊपर पेड भी 6,000 है और नीचे। अब शैतान आपके दिमाग में क्या डालेगा? इससे पूछ, जब ये इक्वल नहीं होंगे तो उसे कह यार खुद ही बता देगा। कह दो शैतान को, कह दो अपने। ठीक है भाई, प्लीज प्लीज बच्चियों, अभी नहीं बता सकता ना, अभी बता दो। आओ। अंडर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंस आर रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इनकम इज, एक्सपेंस इज। दोबारा जरा क्वेश्चन देखते हैं। अहमद मियां ने क्या खोला है? हॉस्टल। किसका? डिसेंट ग्रुप से। मोटू को उन्होंने हॉस्टल कब दिया? 1/1/20 को। मोटू ने किराया कब दिया? मोटू ने फिर कराया, मोटू ने फिर कराया। मोटू के पास खा खा पैसे खत्म हो गए, इसलिए किराया देने के लिए कब नहीं है? उसने अहमद से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कब दे दूंगा पैसे। अब उसने सर्विस ली 12 महीनों की, पैसे दिए 9 महीनों के। शाबाश, क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं। पहले दिन तो कोई पैसे नहीं दिए, 31/3 को जब पैसे दिए तो एंट्री बोले। शाबाश। ये जितने एंट्रीज का जवाब दे रहे हैं यही क्वालिफाइड है। अल्लाह करे बाकी भी हो जाए इंशाल्लाह, लेकिन जो मानता है बाअदब बामुरादब होता है, बानसीब होता है। कोई मुझे अक्सर कहता है कि यार माशाल्लाह इस रूज पे तू कैसे पहुंचा? मेडियोकर आदमी था, पहली दफ़ा 180 रुपये कमाए थे तूने ज़िंदगी में। तो मैं यही कहता हूँ मेरे माँ बाप की दुआएं, इसलिए अक्सर कब्र पे जाके ना मैं अपनी अम्मा की कब्र को चूम भी रहा होता हूँ, किसी शिरक में नहीं, मोहब्बत में, कि माँ तू ऐसी दुआएं करके चली गई कि आज भी तेरी दुआएं मेरे साथ चल रही हैं, आज भी मेरे साथ चल रही हैं। तो माँ बाप की दुआएं लो। और माँ बाप की इस एज में सबसे ज़्यादा दुआ उस औलाद को लगती है जो पढ़ाई में आगे होता है, जो ख़ानदान में उसका नाम रोशन करता है, जिसकी वजह से माँ बाप सीना तान के किसी भी फंक्शन में कह सकते हैं हमारे बच्चे की ये क्वालिफिकेशन। वक्त तो गुजर ही जाएगा। हॉस्टल के लड़कों के साथ बरकत मार्केट की गलियों में और कुर्सियों में बैठ के वक्त गुजर जाएगा। उस वक्त को कीमती बनाओ ताकि माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ रहें। बड़ा हौसला है उस बच्चे का जो यहाँ सीए करने आया और फिर जाके माँ बाप को कहेगा नहीं सीए नहीं हुआ, सीए नहीं हुआ। बहुत हौसला है। अपने में तो इतना जिगरा नहीं था यार। अपना तो अब्बा नेबर में एक लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसे देख के बस ख्वाहिश करती थी कि ये इस जैसा बनना है, तूने इस जैसा बनना है। तो कोई पूछे तूने सीए किस तरह किया? मेरे अब्बे की ख्वाहिश थी, उस पर मैंने किया। और समझ कुछ नहीं आता था। डबल मैथ फिजिक्स जिसने पढ़ी उसे क्या अकाउंटिंग समझ में आएगी बीएससी करके। लेकिन अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं से चलाया चलाया चलाया, इतना चलाया कि पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
पूरी दुनिया में अल्लाह का बहुत करम है। कभी भी फैमिली में किसी को काम पड़ता है ना, वो कहते हैं यार कोई स्टूडेंट है, सिर्फ पोस्ट लगाता हूँ यार कोई स्टूडेंट इस इलाके में है, स्टूडेंट का मैसेज आ जाता है सर मैं मौजूद हूँ। अल्लाह ने इतना करम किया, तो कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेहनत करो मेरे बच्चों, मेहनत करो प्लीज़। लाहौर की हवाओं में गुम ना हो। मैं आज तक फोर्ट्रेस नहीं गया लाहौर में, कोई यकीन करेगा? मैं एम्पोरियम एक दफ़ा गया ज़िंदगी में, पैकेजेस में आज तक नहीं गया। मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को अपने रखा ही किसी और ट्रैक पे, किसी और ट्रैक पे रखा। उस ट्रैक का फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है, पिछले दिनों मुझे पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने सेलेक्ट किया कि यार हमारा जो बोर्ड है ना सिलेक्शन ऑफ टीचर का, हम उसमें आपको इन करना चाहते हैं। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। तो अल्लाह फिर नवाजते भी ऐसी हैं, लेकिन पहले मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि अल्लाह को भी तरस आ जाए। अल्लाह आपको इंशाल्लाह मेहनत करने वाला बनाए, कामयाब करें। दोबारा पैसे दिए, एंट्री बोलें, फिर तीसरी दफ़ा पैसे दिए, लेकिन चौथी दफ़ा पैसे ख़त्म हो गए। अब टोटल कर दें, दूसरी तरफ भी। मलिक साहब को बुलाएं यार, जल्दी से बुलाना है, कैमरा इधर ही छोड़ दें, जाएं आप, ले आए उन्हें। मलिक साहब को, ये बेचारा तो गया ज़िंदगी से। और नहीं यार वैसे बुला ला, जा मेरे चंदा। मेहनती आदमी है, प्यारा आदमी है। ईमान की दुआ किया करें इसके लिए कि अल्लाह पाक इसे ईमान की दौलत से नवाजे और मुसलमान हो जाए इंशाल्लाह। मैंने बड़ी कोशिश भी कर रहा हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ, तो आप भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह शरोज़ को दीन दुनिया की कामयाबी दे। जैसे यहाँ हमारे साथ दुनिया में हमारे साथ है, तो जन्नत में भी हमारे साथ हो। लेकिन जन्नत के लिए ईमान का, कलमे का होना ज़रूरी है, ठीक है। अनइंटेंशनली दुआ करते रहा करें, क्योंकि ये हमारे लिए टारगेट है। अगर ये हमारे साथ है तो ये हमारी तकरीरों से नहीं, हमारे अमाल से और हमारे इखलाक से इस तरफ आ सकता है। और अल्लाह जब दिल बदलने पे आए तो किसी दिन क्लास की कोई बात इसका दिल बदल सकती है। बस ये मांगते रहा करें। लो जी, यहाँ कितना आया? 4500। कहाँ आया? डेबिट पे। ये क्या है? पे। अब मैं इनकम स्टेटमेंट में जब जाने लगा तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद नीचे क्या आ गई, और वो आंटी मुझे कह रही है ओए अंसारी। मैंने कहा जी आंटी, मोटू के 1500 रुपये अभी। तो मैं मोटू की ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, अहमद की नहीं। वो भी सिखाऊंगा अभी मोटू, और मोटू के लिए ये एक्सपेंस है। अब मोटू कहीं बैठा खा रहा था अंडे वाला बर्गर। मैंने उसे कहा ओ भाई तू इधर। कहते हैं अंसारी पहले मैं जिंगर माइटी खाया करता था, आजकल मेरे पास ऐसे नहीं है। मैंने कहा ये भी ना खा, पहले जो तूने 1500 देना है वो तो दे दे। कहते हैं अगले साल दूंगा। कब दूंगा? मैंने कहा चल। अब मैं जब इनकम स्टेटमेंट में जाने लगा तो याद करो स्टॉक, चिंची पे सेल आंटी बैठी भी है। सेल आंटी बड़ी तगड़ी है, और क्या कह रही है अंसारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो कुछ है वो टैंकी टापे पे नहीं बैठ सकता जब तक तुम उसकी एंट्री पास करो। शाबाश, क्या ना पास करो। तो अब हम इसकी क्या पास करेंगे? ये हमें पता चल गया कि मोटू सर्विस ले चुका है। अगर सर्विस ले चुका है तो इनकर हो चुका, इनकर हो चुका तो एक्सपेंस अप हो चुका, एक्सपेंस अप, तो एक्सपेंस अप हो चुका तो उसे 1500 से डेबिट करना चाहिए। और पेएबल है तो ये मोटू की एक, तो एक्सपेंस पेएबल एक, लायबिलिटी अप हो चुकी, और लायबिलिटी अप हो गई तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट कितने से? अब इसके पास राइट होगा कि ये चिंची पे बैठ जाए, एंट्री के बगैर ये चिंची पे। अब चलते हैं, जनरल एंट्री लिखवाओ। बच्चियों आपस में नहीं प्लीज। ओके हो गया? ये एक तरीका हो गया। अब जरा चलते हैं कहाँ? इनकम स्टेटमेंट बनाने में। कहाँ? इनकम स्टेटमेंट क्या मांग रही थी, इनकर या पेड? इनकर। अब बताओ ये जो ट्रायल में है ये पेड है, ये तो पेड है।
मोटू ने सर्विस कितने क्वार्टर्स की ली? 4। एक क्वार्टर का रेट, तो 4 क्वार्टर की सर्विस लेके मोटू का खर्चा कितना है? 6,000। कितना? 6,000। दूसरा तरीका क्या है? 4500 पहले पड़ा हुआ है और आपने एंट्री में एक्सपेंस अब किया, तो टोटल कितना हो गया? 6,000। आप ऐसे भी चल सकते हैं, दोनों में से जो आपने तरीका करना हो। आंसर दोनों से। अब मोटू बनाने लगा अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में है मोटे मोटे बायोलॉजिकल एसिड उसने रखे हुए, कट्टे रखे हुए, वेड़े रखे हुए, 2-4 वेड़ियां भी डाल दी हैं। हाँ, ये बैलेंस शीट में आते हैं, इन्हें बायोलॉजिकल एसिड कहते हैं। FAR 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह IS 41, क्योंकि दुनिया में डेयरी फार्म जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए इसका भी स्टैंडर्ड बन चुका है। अब क्लास में मुझे तो कोई वेड़ा नहीं नज़र आ रहा, अब मैं वेड़ियों की तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ। वेड़ा कोई एक बन जाए ताकि जब FAR 2 में जाएं तो कोई मोटा मोटा बच्चा हो और हम उसकी एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हाँ माशाल्लाह, कुछ राजनपुरी बकरे गोरे चिट्टे नज़र आ रहे हैं मुझे। चलो भाई, अब आओ जी। रेंट एक्सपेंस पेबल कितना है मोटू का? तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में लिख देगा। ठीक, एक तरीका ये था, एक और तरीका भी सिखाता हूं। हमने इस एक्सपेंस को कहा, इसके लेजर को, ए लेजर थोड़ी मदद करेगा? कहते क्या हुआ है? मैंने कहा यार 5 बजे जब तुम क्लोज हुए, 5 बजे जब तुम क्लोज हुए तो अभी उसमें कुछ काम होना बाकी था। कहता कैसे पता चला अंसारी तुझे? मैंने कहा ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही है कि कुछ चीजें 5 बजे के बाद फाइनल हुई है। तो क्या तुम शटर उठा के दोबारा से थोड़ा रिकॉर्डिंग करवा दोगे? कहता चलो आओ। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या रखूंगा? क्यों एडजस्टेड रखूंगा? क्योंकि 5 बजे के, और शुरू कहां से करूंगा? वेरी गुड बेटा, शाबाश। अनएडजस्टेड क्लोजिंग, शाबाश, अच्छी बुरी नजर से अल्लाह बचाए। अब मुझे बताओ ट्रायल में कितना आ रहा था? 4500 आ रहा था, और अभी आपने एक एंट्री पास की है। इसमें एक्सपेंस क्या हो रहा है? आप होकर, तो यहाँ 1500 लिख दो। लिख दिया। और क्रेडिट क्या हो रहा है? एक्सपेंस पेबल, उसे यहां लिख दो। दोनों को जमा कर दो, इधर भी जमा कर दो, इधर भी लिखो, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दो? डेबिट। इसी को कहते हैं चार्ज। एडमिन एक्सपेंस क्या कहोगे? इसी को कहोगे लेस फ्रॉम। शाबाश। तो पुरानी बातें आगे मदद करेंगी, यही मैं कहता हूँ कि पूरा इंट्रो पूरे CA में मदद करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब वही कहानी बन गई। अब बताओ यहाँ से सीधा कितना लिख दो? 6,000। और ये क्या है? इनकर। इनकर को उर्दू में कहेंगे खर्चा। क्या? खर्चा। और बैलेंस शीट में लिख दो लायबिलिटी कितनी? 1500। अब मैंने मोटू का एक्सपेंस पेबल रिकॉर्ड करना आपको सिखाया। क्या सिखाया? ये भी तो हो सकता है कि मोटू बहुत अमीर आदमी हो, पैसे वाला आदमी हो, और पैसे वाला आदमी हुआ तो वो सर अंसारी को एडवांस दे के चलेगा, पैसा ही बड़ा है। तो ये जो अब्बे से लेके हर जगह एडवांस देते फिरते हो ना, ये पैसा बड़ा नहीं है, अब्बे की हड्डियों की कमाई है, इसे ध्यान से खर्च किया करो। दोस्तों की महफिल में बैठ के 2-2, 3-3 हज़ार खर्च करने से पहले देख लिया करो अपनी कमाई है, ये बाप की तरफ से आया हुआ है। बाप की तरफ से आया तो सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ, या दोस्तियां ना निभाओ। आजकल के दोस्त सिर्फ खाने पीने के रह गए हैं, इसलिए खाने पीने वाला जो दोस्त है उससे पहले ही बच जाओ, वरना वो आपको खा जाएगा। ठीक है भाई, आओ भाई। मोटू को हमने हॉस्टल दिया कब किराए पे? 1/1/20 को। मोटू ने पे किया कब? पैसा ही बड़ा है, पहले पैसा दिया बाद में चाबी ली है। पहले पैसा दिया, लो अंसारी पैसे लो। कितने महीने के? 3 महीने। फिर 1 अप्रैल को अगले 3 महीने के। ये कौन से 3 महीने थे? जनवरी, ओके हो गया। अब मोटू के पास था एक्स्ट्रा कैश,
और मोटू ने दे दिए कब, कितने महीने को? तो फिर इसका मतलब मोटू ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी दे दिए और जनवरी। अब जब आप गए तो अहमद जो है वो मोटू की टांगे दबा रहा था। आपने कहा भाई तू मालिक मकान है, तू टांगे दबा रहा है किराएदार की। तो अहमद ने कोनी मार के कहा अंसारी चुप, बच्चा पैसे वाला है। आप देखते नहीं हॉस्टल में कुछ को ज्यादा खर्च करने की बीमारी होती है, तो सारे हॉस्टल वाले से शाहजी, भट्ट साहब, मलिक साहब, तो वो चौधरी बन रहा है बाप की हड्डियों की कमाई पे। मैं सही कह रहा हूँ भाई, बुरा लगे तो माफ करना। वो बाप की हड्डियों की कमाई पे कर रहा है, वहां पे तड़ी लगा देता होगा, दे रहे हो पैसे तो ठीक है, नहीं तो मैं वापिस आ रहा हूँ। इस तड़ियों से पता नहीं कितने माँ बाप को आप लोगों ने परेशान किया। मैं तो भाई मेडियोकर आदमी, इसलिए मैं सीधी सीधी आपको लगाता हूँ। मुझे आपका कोई लिहाज नहीं है, क्योंकि लिहाज मुझे आपके माँ बाप का है जिनके पैसे लगे हुए। आपका क्या लगा हुआ है? आपका कुछ नहीं लगा हुआ। हाँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सर आंखों पे है, क्योंकि वो अपने माँ बाप का लॉयल है, तो हमारा भी लॉयल होगा। जो माँ बाप का लॉयल नहीं है उसने किसी का क्या लॉयल होना, और ऐसे बच्चों से दोस्ती का कोई फायदा नहीं है। चलें जी, अब मोटू ने पहला किराया कब दिया? एंट्री बोले कितने से? फिर बोले, फिर बोले, अब मेरे चंदा मेरे प्यारो, मोटू के पास आ गए नोट, लालो लाल नोट। अब बोलो एंट्री। शाबाश, 3000 जमा करो। ओके हो गया? उनसे क्या एक चाय मांगता हूँ पूरे दिन में, एक रोटी तक भी नहीं मांगता तुम लोगों से मैं पूरे राइस में से। मलिक को नहीं बुलाया, वो घर चला गया होगा यार। चलो, ये कितना हुआ? बस अब अंग्रेजी छोड़ दो। क्या ईयर एंड पे पता चला मोटू ने पहले ही पैसे दे दिया। कितना? पैसे ही बड़ा है। अब मेरे दोस्तों, मोटू ने दिया 1500 एक्स्ट्रा, तो कह सकता हूं ये एक्स्ट्रा जो है ये ज्यादा चला गया, तो एक्सपेंस डेबिट ज्यादा हो गया। क्या करूं कि ये एडजस्ट हो जाए? एक्सपेंस को डाउन करूं तो रेंट एक्सपेंस डाउन होकर, कितने से? 1500 से। अब मोटू अहमद से टांगे दबा रहा है, तो अहमद मोटू के लिए एसेट है लायबिलिटी? एसेट है ना भाई। किसी को कब दबाते हो? जब उसे पिज्जा खिलाते हो, शवारमा खिलाते हो। तो मोटू ने अहमद को एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं। मोटू कह रहा है तो अहमद खड़ा हो जाता है, मोटू कहता है तो अहमद बैठ जाता है। तो अहमद मोटू के लिए क्या बन गया? एसेट। आप हो तो अब इसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। ये एक एसेट हुआ, आप होकर कितने से? 1500 से। यहां तक ओके? अब जब इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे तो ट्रायल ने कहा मेरे पास तो 7000। हमने कहा भाई ये तो खर्चा नहीं है, हमने तो सर्विस ही 12 महीनों की ली और 12 महीनों की सर्विस के पैसे हैं। अब एंट्री कह रही है कि एक्सपेंस को क्या कर दो? डाउन का मतलब इस फिगर में से 1500 तो कर दिए माइनस। कितना बना? 6। कितना? 6। ओके हो गया? अब बताओ मोटू अपने करंट एसेट्स में क्या लिखे? प्रीपेड। कितने का? ये करंट क्यों है?
क्योंकि अगले 3 महीनों में एडजस्ट हो जाएगा। ये करंट क्यों है, ये करंट क्यों है। अब अगर यहां आऊं तो अनएडजस्टेड 7,000, एक्सपेंस अप हुआ या डाउन, डाउन हो गए, 1500 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंस अप होकर डेबिट हो गया, कितने से, 1500 से। अब मुझे बताएं बड़ी साइड, इधर भी यहाँ कितना लिखो, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड अब पक्का हो गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बच्चों को अब पक्का है। अब बताओ यहाँ कितना लिखो, और ये एक्सपेंस है तो ब्रैकेट लगा दिया करो, एक्सपेंस है तो, और यहाँ कितना लिख दो, मोटू क्लियर हो गया। अब इसी मोटू से मिलता जुलता अहमद है, ऑलमोस्ट वो भी मोटू हो चुका है, और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हाँ पा बनने वाला है, और 2-4 महीनों में आप क्या करेंगे, पा जा रहे हैं, क्या जा रही है, पा जा रही है। चलो ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद भाई, ईद के बाद नहीं, बड़ी ईद के बाद अब हम जाएंगे इनकम पर। कहाँ जाएंगे, अब अहमद के हिसाब से देखेंगे, मोटू के हिसाब से, अहमद के हिसाब से देखें, फिर अहमद के हिसाब से किराए पे कब दिया, एक वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सेम मैंने बनाया हुआ ताकि एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो एक क्वेश्चन से पूरा हो जाए। पहला किराया कब मिला, दूसरा, सारे किराए मिल गए। अब सर्विस लेने का नहीं सोचना, सर्विस देने का, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। और ऐसे स्टेटस लगाया करो फैमिली को, फुल टेंशन हो, फुल टेंशन हो। मैं नहीं लगाता क्योंकि मैं चुप ही रहूँ तो ज़्यादा सही है, और इंसान जो खामोश रहता है बस वही अल्लाह के करीब होता है। तो दुआ किया करेंगे हम स्टेटस लगा के अपनी नेकियां ज़ाया ना करें, बस अल्लाह पे छोड़ें हम, और लोगों के लिए हुस्न ज़न रखें, लेकिन इज़्ज़त नफ्स को बचा के रखें। इज़्ज़त नफ्स चली जाए फिर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ला ताल्लुकी कुछ और है, और इज़्ज़त नफ्स के लिए खामोश हो जाना कुछ और है। जब भी कोई मिले सलाम दुआ लें, क्योंकि फिर अगर आप सलाम में पहल करेंगे तो आप कतई ताल्लुकी वाले नहीं होंगे, और जो कतई ताल्लुकी वाला होता है वो शब कदर में भी माफ़ नहीं होता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। अब मोटू नहीं है, अहमद है, पा, क्या पा को कैश आया या गया, तो फिर बैंक क्या हुआ, बैंक आप, इनकम आप, बोलो एंट्री दोबारा, फिर बोलो, बस जी बस, बस जी बस। मेरे वो बच्चे बच्चियां जो माशाल्लाह खामोश तबीयत हैं और गालिब के जान नशीन हैं, वो मेरे दोस्तों किसी के भी जान नशीन नहीं बनने वाले। जो उनकी हरकतें चल रही हैं अल्लाह उन्हें समझ दे। मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं अंसारी तू जैसे मर्जी मोटिवेट कर, हमारे अंदर मोटिवेट होने वाले जम्स ही नहीं है, तू पागल है। चलो जी, ओके हो गया, क्रेडिट हो गया। अब ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे, कितना, इसे क्या कहूँ, शाबाश। अब यहाँ आया नहीं आना, यहाँ कमाया आना है। क्या आना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आया कमाया, तो ये लिख दिया। जब आया कमाया बराबर है तो रात गई बात गई, ना कुछ इजाफी ना कुछ बकाया, ना कुछ इजाफी, ना हमने उससे एक्स्ट्रा लिया ना हमारा बकाया है। वो उधर जाए और हम इधर जाएंगे। मसल लड़ाई हो, दो वो लगाए दो आप लगाओ, तो बाद में हिसाब बराबर हो गया, तो इधर जा तो इधर जा यार। लेकिन लड़ाई में एक बेचारा ज्यादा खा लेता है, फिर वो पटकता रहता है। खा ली तो उन्हें, अब जा भाई, अब जो होना था वो। तो बेहतर नहीं है कि हम लड़ाई ना ही करें, क्यों अपने आप की इंसल्ट करवाएं, रोड पे खड़े होकर लोगों को बताएं कि यार हम पढ़ने वाले तो हैं लेकिन हम नहीं पढ़ने वाले। शरीफ आदमी रोड पे लड़ता नहीं है भाई, शरीफ आदमी रोड पे नहीं लड़ता, महज़िब आदमी रोड पे नहीं लड़ता। कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तो रोड पे लड़ाई से अवॉइड किया करें, क्योंकि तरबियत करें, अपनी तरबियत करें। सोसाइटी में आपने रहना है, कल को बीवी बच्चों वाला होना है,
जो हमारी तरबियत होगी वही आगे हमारी औलाद में जाएगी, वही हमारी फैमिली में जाएगी। तो कोशिश करें हम रोड पे ऐसे रहें, हालात नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, तो बेहतरीन हालात यही है कि कुछ हो भी जाए प्लस माइनस सॉरी करके आगे निकल जाए, गलती हो या ना हो। आए जी, अहमद भाई को किराया आया है 31/3 को, फिर 30/6 को, फिर 30/9 को, और लास्ट में मोटू के पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मोटू खा खा फिट चुका है। उसने अहमद से प्रॉमिस किया, अहमद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अहमद ने कहा भाई साहब अपना वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन चलो मजबूरी है, हम इंतज़ार कर लेंगे। किसके हिसाब से सोचना है? अहमद के हिसाब से सोचना है। अहमद को किराया पहला कब आया? एंट्री बोले, दोबारा बोले, दोबारा बोले। अब कुछ नहीं हुआ, अब टोटल करें, टोटल करें। मैं अकेला तो नहीं? अब ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे? इसे क्या कहूं? कमाया नहीं, आया। अब नीचे बात आ गई, 1500 अभी भी इनकम का बकाया बाकी है, लेना बाकी है, लेना बाकी है। अब जरा ध्यान से, लेना बाकी है तो अहमद को जब मोटू नजर आएगा तो अहमद उसे देखकर खुश होगा, क्योंकि ये मोटू अब अहमद का एक एसेट है। इसे कहते हैं इनकम रिसीवेबल। क्या कहेंगे? और इनकम रिसीवेबल क्या हो गई? आप हो गई, आप होकर डेबिट। कितने से? अब अहमद कहेगा ये मेरी इनकम है, ये मेरी, तो रेंट इनकम क्या हो गई? आप हो गई, आप होकर, क्योंकि इनकम आप हो तो क्रेडिट होती है। अब जब एंट्री पास होगी तो सेल्स आंटी को कोई एतराज होगा? ठीक है जी। अब बताएं ट्रायल में कितनी है? 4500, और एंट्री में कितनी मजीद जमा की? तो टोटल कितना हुआ? ये है कमाया। ये क्या है? अब जब अहमद बैलेंस शीट बनाएगा तो इनकम रिसीवेबल कितनी लिखेगा? 1500। एंट्री से लिखेगा 1500। पक्का है? जो सीए करने वाला बच्चा होगा, जो सीए पूरा करना चाहता है, वो आज जाके इस पूरी फाइल को रजिस्टर पे कॉपी करेगा, और जो सीए को दरमियान में छोड़ के जाने वाला है वो जैसे पहले चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। उसे कसम है मेरी, उसने अपने आप को तब्दील नहीं करना। वो तब्दील कर लेगा तो सीए कर जाएगा, और वो सीए नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि फैमिली के तंज सुन सुन के आप कुछ समझ रहे होंगे कि सर अंसारी हम पे तंज कर रहे हैं। हाँ, मैं तंज कर रहा हूँ कि अल्लाह करे आपके दिल में मेरा तंज उतर जाए, अल्लाह करे मेरा तंज उतर जाए और आप माँ बाप के साथ सिंसियर हो जाए। मैं तो और कुछ भी नहीं चाहता, एक जुमला, माँ बाप के साथ सिंसियर हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जो माँ बाप के साथ सिंसियर हो जाता है वो मंजिल को पा लेता है, अपना तो यही मान है भाई। चलो जी, अब अनएडजस्टेड कितना है? 4500। इनकम क्या हुई? अप हुई। इनकम अप हुई तो क्रेडिट हुई कितने से? 15 से। और इनकम रिसीवेबल क्या हुई? अप हुई। अप होकर डेबिट, इनकम रिसीवेबल अप होकर, और इनकम अप होकर, इसको इसके साथ पढ़ना है और इसको इसके साथ पढ़ना है। ठीक है? अब ये मैंने क्या किया? सॉरी, यहाँ नहीं लिख रहा था, सॉरी, माजरत। ये होता है चाय ना मिलने का इंजाम। ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? इनकम। और इनकम क्या है? क्रेडिट। अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितना? करें जी टोटल, इधर भी, इधर भी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चार्ज नहीं कहना, इनकम कहना है, और एड इन जीपी, उल्टा बोलना है। समझ आ गई बात? अब जब इनकम बनाऊंगा तो इनकम में कितना लिखूंगा? 6000, और एसेट में कितना लिखूंगा?
1500 इनकम रसीव एबल। तो एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होती है। ये क्या है? बकाया। इनकम का पकाया नहीं, बकाया, पकाया का बच्चा बेटा जाके खुद बनाया करोगे आप। और ये क्या है? कमाया। तो ये अभी जब तक अम्मा और बहनें हैं तो पूछ लेते हो क्या पकाया, तो भाईजान फिर जाके पूछा करेंगे क्या पकाऊं, क्या पकाए। जिसकी ईद के बाद है तो खाना बनाना सीखा है? नहीं सीखा है? तो तू कह रहा है वो डॉक्टर बन रही है तो वो क्या खाने बना के तुझे खिलाएगी? हाँ क्या कह रहा है पीछे भाई, क्या कह रहा है? पकाएगी खाएगी नहीं, तुम बनाओगे और खिलाओगे भी। इस खुशफहमी में ना नहीं कि वो डॉक्टर बन के तेरे लिए चूल्हे पे खड़ी होगी। बड़ी खुशफहमी है तुझे मेरे बेटे। हाँ खड़ा हो जरा, खड़ा हो जा। तीले पहलवान, वो अगले की एक हील आई ना तो उन्हें 4 दिन नहीं उठना है, बैठ जा। बाद में ना कहीं अंसारी तुमने पहले क्यों नहीं बताया था कि खाना मैंने बनाना है? खाना कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? नाम क्या आपका? शहजाद। शहजादे को मिली शहजादी। शहजादे तुम्हें मिल जाएगी शहजादी, लेकिन खाना बनाना खुद है भाई, वो उसने नहीं करना। बाद में ना कहना अंसारी साहब बताया नहीं था आपने तजर्बा अपना। आओ जी, अब उल्टा सोचेंगे भाई, मोटू बड़ा पैसे वाला है और मोटू से अहमद को एडवांस में पैसे मिल जाएंगे। ये देखो 1/10 को अहमद को कितने मिल गए? 6 महीने के कितने? 3000। यानी अगले जनवरी, फरवरी और मार्च के भी पैसे। और पहले पैसे कब मिले? 1/1/20 को। एंट्री बोलो। फिर बोलो, फिर बोलो। जमा करो। आप ट्रायल में चला जाऊं? यहां लिखो। ये क्या है? यहां तक ओके। अब अहमद बेटा जो है अपनी ट्रायल बैलेंस बना रहा था। मैंने कहा हाँ भाई बड़ा खुश नजर आ रहा है। कहते हैं खुश किया यार, एक्स्ट्रा पैसे आए थे, खा पी के मैंने खालू का सूट ले लिया, खाला का सूट ले लिया, उनके सूट ले लिए। अब मैं परेशान बैठा हूँ क्योंकि ये पैसे तो 1500 किस में आए थे? आई कैप की फीस जानी और पैसा मेरी जेब में है नहीं, हालांकि मैं मोटू से क्या ले चुका हूँ। तो ये जो जल्दी रिश्ते करवा लेते हैं ना, इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, अपने हाथ का, अपने मुंह का नवाला जो है वो बचाना पड़ता है, फिर कोई गिफ्ट खरीदना पड़ता है। अब ईद आ रही है, शबरात, आज भी पता नहीं क्या क्या गिफ्ट गए होंगे, हलवे, कचौरियाँ। नया सूट पहना आज नया सूट पहना है। आओ जी, इनकम क्या हो गई, अप या डाउन? डाउन भाई। अप कैसे हो गई? ये देखो एडवांस में लिया हुआ है भाई साहब ने, इसे 7500 यहाँ शो किया हुआ है, हालांकि कमाया तो उसने 6000 है। तो यहाँ जो 7500 है इसमें 1500 ज्यादा है, 1500 ज्यादा है। तो इनकम को क्या करेगा? डाउन करके कितने से? और इनकम इन एडवांस एक एसेट या लायबिलिटी? शाबाश। और लायबिलिटी हो जाएगी, लायबिलिटी आप ओके कितने से? ओके हो गया। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने लगेंगे तो ट्रायल में कितनी फिगर है? 70। ऐड करूं लेस करूं? कितना लेस करूं? क्योंकि इनकम डाउन हो रही है। इनकम कितना कमाया? ये कमाया है। अब अहमद जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो वो 1500 एक्स्ट्रा ले चुका है। ये इसका एसेट या लायबिलिटी? तो इसे ये कहाँ शो करेगा?
लायबिलिटी में। कहाँ शो करेगा? इसे कहते हैं इजाफी इनकम। क्या? इजाफी इनकम। इनकम बकाया हो तो एसेट, इजाफी आ जाए तो लायबिलिटी। अब ये तरीका भी हमें आता है, इधर भी चले जाते हैं। अनएडजस्टेड क्लोजिंग क्रेडिट से शुरू होगा, कितना है? ओके हो गया। अब बताओ, इनकम डाउन होकर डेबिट हुई, कितने से? और इनकम इन एडवांस अप होकर कितने से? ओके हो गया। बड़ी साइट, ये भी, ये यहां क्या लिखो? एड इन। ओके हो गया। अब बताओ यहां इनकम में कितना लिखो? जो बैलेंस शीट में एसेट लिखो, लायबिलिटी कितना लिखो? 1500। ओके हो गया। अब आपका काम ये है कि आज सर ने जो कुछ बोला है इन शीट्स पर, इसको अच्छे तरीके से आपने, ताकि फॉर्मेटिंग आपको करनी आए, आपको पता हो कौन सी आइटम मैंने कहाँ लिखनी है। कल यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।